हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। मैं राजन सर आपका स्वागत करता हूं अपने नए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3। आज कुछ नया पढ़ोगे बेटा, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस एक्सरसाइज से इस एक्सरसाइज का कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में 4 मेजर कॉन्सेप्ट हैं और आपको पता है कि कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कोई भी नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूल्स बताता हूं। पहले आप उस रूल्स को फॉलो करोगे। अगर आपने रूल्स समझ लिए बेटा तो केवल एनसीईआरटी के नहीं, अदर बुक भी आप करोगे। कल को आपको कोई सैंपल पेपर करना पड़े तो भी आप देखोगे कि अगर वो रूल्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आप किसी भी लेवल के 11th क्लास के किसी भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट से, एक्सरसाइज 1.3 में। यहां पहला कॉन्सेप्ट है बेटा सबसेट, कि सबसेट क्या होता है। तो देखिए सबसेट के लिए आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। आप जो हो एक पार्ट हो अपने स्कूल का, कोई बच्चा ए है वो पार्ट है अपने स्कूल का, तो आप सबसेट हो अपने स्कूल के लिए। सिंपल लैंग्वेज में अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या कहना चाहता हूं। देखो सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.3 का रूल नंबर फर्स्ट बेटा आपको लिखना है सबसेट, कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से। ये इसका सिंबल है सी के फॉर्म में, लेकिन सी नहीं है, ये सबसेट का सिंबल होता है बेटा। इसे सबसेट को डिनोट करते हैं, ये याद रखना, सी जैसा सिंबल होता है सबसेट का। अब ये सबसेट होता क्या है? सबसेट होता है किसी का पार्ट होना, किसी का भाग होना। फॉर एग्जाम्पल एक ए स्टूडेंट है जो 11th क्लास में पढ़ता है और वो जो पढ़ता है वो कोई XYZ स्कूल है। ध्यान से सुनना बेटा, वो XYZ स्कूल में पढ़ता है। कोई ए स्टूडेंट है जो 11th क्लास में पढ़ता है और XYZ स्कूल के अंदर पढ़ता है। तो इसको सबसेट हम कैसे डिनोट करेंगे? हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे कि ए जो है वो सबसेट होगा 11th क्लास का। ए सबसेट है 11th क्लास का, क्योंकि ए भाग है, हिस्सा है 11th क्लास का, और 11th क्लास भाग है किसी स्कूल का। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? ए पार्ट है 11th क्लास का और 11th क्लास किसी न किसी स्कूल का एक पार्ट है। तो जब हम किसी का पार्ट होते हैं तो वो सबसेट कहलाता है। किसी का छोटा सा हिस्सा होना एक सबसेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे, पहले आपको एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहां लिखा बेटा 1 2 3 और यहां पे लिखा बेटा 1 2 3 4 5। अब आप ध्यान से देखो कि 1 2 3 यहां भी है, 1 2 3, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो इसका एक पार्ट है। ये छोटा है, इसकी क्वांटिटी छोटी है, और ये हिस्सा LHS जो है वो RHS का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसे बोलेंगे सबसेट। क्या बोलेंगे बेटा? सबसेट। तो इसको सबसेट से हम ऐसे डिनोट करेंगे। इसका ये मतलब है ये वाला पार्ट इसका एक छोटा सा हिस्सा है, इसका एक छोटा सा पार्ट है, ये इसे सबसेट से डिनोट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपका नाम मान लो राम है, ठीक है, और राम जो है वो किसी न किसी फैमिली, अपनी फैमिली का ही तो पार्ट है। राम अपनी फैमिली का ही तो पार्ट है, तो राम सबसेट होगा अपनी फैमिली का। ऑन फैमिली, वो अपने परिवार का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए राम जो है वो सबसेट है अपने परिवार का। ऐसे में और एग्जांपल ले सकता हूं, और एग्जांपल लेना चाहो तो और एग्जांपल ले लो, बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। मैंने लिखा ABC, ध्यान से सुनो, ABC, और यहां लिखा हुआ बेटा इंग्लिश अल्फाबेट। ये लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पता होना चाहिए कि ABC जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट का एक पार्ट होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 वर्ड आते हैं टोटल, A से लेकर Z तक। तो ABC जो है बच्चों वो इंग्लिश अल्फाबेट का ही तो हिस्सा है, इसलिए इसको हम सबसेट बोलेंगे। ये सबसेट है, ये सबसेट है इंग्लिश अल्फाबेट का। अगर बाई चांस आप कभी कंफ्यूज हो तो एक चीज याद रखना, अगर LHS की क्वांटिटी छोटी हो और RHS की क्वांटिटी बड़ी हो तो हमेशा सबसेट होगा। याद रखना, अगर LHS की क्वांटिटी छोटी हो और RHS की क्वांटिटी बड़ी हो तो हमेशा सबसेट होगा। भाई कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बड़ा कंफ्यूजन है कई जगह। अभी आप एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करोगे तो आप कंफ्यूज जाओगे कि सबसेट है या नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि LHS की क्वांटिटी, अगर इधर की क्वांटिटी छोटी है, LHS की क्वांटिटी छोटी है और RHS की क्वांटिटी बड़ी है तो सबसेट होगा। एक एग्जांपल ले लो, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल तरीके से आप समझ लो। देखिए मैंने आपसे कहा कि बेटा 1 2 3 ये नंबर ले लिया, और मैंने यहां ले लिया 1 2 3 4।
तो ये क्वांटिटी देखो छोटी है और ये क्वांटिटी बड़ी है, तो इसे सबसेट बोलेंगे कि ये सबसेट है। लेकिन इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं, अपोजिट कर दूं, और मैं यहां लिख दूं 1 2 3 4 और यहां लिख दूं 1 2 3, क्या समझ पा रहे हो मैं क्या जो कहना चाह रहा हूं? यहां मैंने लिख दिया 1 2 3 4, यहां लिख दिया 1 2 3। अब इधर की क्वांटिटी बड़ी है और ये क्वांटिटी छोटी है, तो ये सबसेट नहीं है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये क्वांटिटी छोटी हो और ये क्वांटिटी बड़ी हो तभी आप सबसेट बोलोगे। एलएचएस की क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए और आरएचएस की क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए, तो हम उसे सबसेट कहेंगे। क्या आपको सबसेट क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि जब तक आपको सबसेट क्लियर नहीं होगा आप आगे कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। सबसेट का मतलब होता है किसी का पार्ट होना, किसी का छोटा सा हिस्सा होना। तो इसके लिए एलएचएस की क्वांटिटी, जो आपकी एलएचएस की क्वांटिटी होगी वो छोटी होगी और जो आपकी आरएचएस की क्वांटिटी होगी वो बड़ी होगी, तो हम बोलेंगे वो सबसेट है। ये सबसे आसान तरीका है सबसेट पहचानने का, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने बेटा सबसेट पहचान लिया हो तो अब इन क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि पहले क्वेश्चन में यही करना है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग द सिंबल। आपको सिंबल फिल करना है, आपको केवल क्या करना है, सिंबल को फिल करना है। आपको बताना है सबसेट है या सबसेट नहीं है। बड़े आराम से एक एक चीज को आप देखोगे, आप मुझे आंसर बताओगे कि सबसेट है या नहीं है। देखो 2 3 4, यहां पर 2 3 4 है, केवल 3 क्वांटिटी है, और यहां पर 1 2 3 4 5 यहां पे बड़ी क्वांटिटी है। ये छोटी क्वांटिटी है, आपको दिख रहा होगा, ये क्वांटिटी जो है वो आपकी छोटी है और ये क्वांटिटी जो आपको बड़ी है, इसलिए इसको सबसेट बोलेंगे कि ये सबसेट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ये एलएचएस की क्वांटिटी छोटी है, आरएचएस की क्वांटिटी बड़ी है, इसलिए सबसेट है। ये सबसेट होगा क्योंकि एलएचएस छोटा है, आरएचएस बड़ा है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड भी एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी सी, यहां ए बी सी है बट यहां बी सी डी है। ए तो है नहीं, ए तो है नहीं ना यहां पर। ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला हिस्सा छोटा होगा और ये इसका पार्ट होना चाहिए, ये जो हिस्सा इसका पार्ट होना चाहिए। तो ए तो है यहां लेकिन ए नहीं है। जब ए यहां पे है ही नहीं तो ए इसका पार्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए ये सबसेट नहीं है। इसको बोलेंगे नॉट सबसेट। क्या बोलेंगे? नॉट सबसेट, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आपने क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि x कॉलन x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। x कॉलन x जो है एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है क्लास 11th का ऑफ योर स्कूल। x इज अ स्टूडेंट, एक कोई x है जो एक स्टूडेंट है। x कोई एक बच्चा है 11वीं क्लास का, x कोई स्टूडेंट है 11th क्लास का, और x कॉलन x, x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यहां पर दिया हुआ है योर क्लास, आपको दिया हुआ है योर क्लास, 11th क्लास। देखो 11th क्लास छोटी क्वांटिटी है और यहां पे लिखा हुआ है योर स्कूल, स्कूल एक बड़ी क्वांटिटी है। जो 11th क्लास है वो एक छोटी क्वांटिटी है, जबकि स्कूल जो है बच्चों, इसके कंपैरिजन अगर स्कूल की बात करें, स्कूल एक बड़ी क्वांटिटी है। तो जब ये छोटी क्वांटिटी हो और ये बड़ी क्वांटिटी हो तो हम बोलते हैं ये सबसेट है। तो ये थर्ड पॉइंट में भी आएगा सबसेट। क्लियर हो गया बेटा? सबसेट क्यों आएगा? क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी और ये बड़ी क्वांटिटी है। भाई इतना ही आंसर आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, बस बताना है सबसेट है या नहीं है। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट देखो क्या कहता है। फोर्थ पार्ट कह रहा है x कॉलन x इज अ सर्कल इन द प्लेन, इज अ सर्कल इन द प्लेन। सर्कल इन द प्लेन का मतलब बहुत सारे सर्कल, पता नहीं कितने सर्कल लिखा हुआ है, सर्कल इन द प्लेन यानी बहुत सारे सर्कल। इसमें सर्कल होंगे 1 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के, पता नहीं अनगिनत सर्कल होंगे। इसमें लिखा हुआ एक सर्कल, एक सर्कल, अब कौन सा सर्कल पता नहीं, यानी बहुत सारे सर्कल, कोई सा भी सर्कल हो सकता है, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, जितने मर्जी सर्कल हो सकते हैं। और आरएचएस में क्या दिया हुआ है? आरएचएस में आपको दिया हुआ है इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 सेंटीमीटर। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, यानी इसकी क्वांटिटी छोटी होगी। क्यों छोटी होगी? क्योंकि यहां पर वो सर्कल आएंगे जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा और यहां पर वो सर्कल आएंगे जिसका कोई नाम नहीं है। वो 1 वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यहां पे जो सर्कल आएगा वो बहुत सारे सर्कल होंगे, 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, पता नहीं कौन कौन से होंगे, लेकिन यहां जो सर्कल है उसका रेडियस 1 ही होना चाहिए।
तो ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और ये क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए इसे लिखेंगे इट इज नॉट द सबसेट। क्या बात समझ में आ गई बेटा? इट इज नॉट द सबसेट, ये सबसेट नहीं है, क्योंकि यहां पे जो सर्कल है बहुत ज्यादा है, इसमें 1 वाला 2 वाला 3 वाले बहुत सारे सर्कल शामिल होंगे, बट यहां जो सर्कल है वो केवल कह रहा है 1 सेंटीमीटर वाले। अब 1 सेंटीमीटर वाला सर्कल यानी केवल 1 सेंटीमीटर का सर्कल होना चाहिए, जबकि इधर बहुत सारे सर्कल है, इसलिए ये क्वांटिटी बड़ी है और ये क्वांटिटी छोटी है, जो कि सबसेट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। एलएचएस की क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए, आरएचएस की क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए सबसेट जो ये सबसेट है वो नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा क्या कह रहा है, x कॉलन x इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक ट्रायंगल, बात हो रही है, एक ट्रायंगल होना चाहिए, x कॉलन x इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। अब ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल, पता नहीं, बहुत सारे ट्रायंगल हो गए। ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज, बहुत सारे त्रिभुज हो गए, इसमें समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, स्केलन ट्रायंगल होगा, बहुत सारे ट्रायंगल। सिर्फ ये ले दिया कि एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं ना, ट्रायंगल तो आइसोस्केलस भी होता है, इक्विलैटरल भी होता है, स्केलन भी होता है, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, आपने नाम सुने होंगे। ये सारे ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल बहुत ज्यादा हो गए, ये ट्रायंगल बहुत सारे ट्रायंगल हो गए, बहुत सारे ट्रायंगल हो गए। जबकि इधर दिया, इधर क्या दिया हुआ है, x कॉलन x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। रेक्टेंगल में केवल राइट ट्रायंगल आता है, रेक्टेंगल मतलब जिसका एंगल 90 डिग्री हो, तो केवल राइट ट्रायंगल। यहां पे तो बहुत सारे ट्रायंगल है और यहां केवल रेक्टेंगल वाला ट्रायंगल है, यानी 90 वाला ट्रायंगल है, तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है। यहां तो बहुत सारे ट्रायंगल थे, यहां केवल 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, इसलिए ये वाला पार्ट भी सबसेट नहीं होगा। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? ये क्वांटिटी ज्यादा है और ये क्वांटिटी कम है, इसलिए सबसेट नहीं होगा। सबसे बेहतरीन तरीका, क्वांटिटी पहचान लो। अगर क्वांटिटी आपने पहचान ली तो आपको किसी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर। आपसे कह रहे हैं इवन नेचुरल नंबर। सर ये इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? सम संख्या। इवन मतलब होता है सम संख्या, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इवन नेचुरल नंबर का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इवन नेचुरल नंबर, इसे बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर, जो 2 के टेबल में आता है, ये इवन नेचुरल नंबर है। और ये क्या है? ये इंटीजर है। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है सारी माइनस की संख्या और सारी प्लस की संख्या, सारी माइनस की संख्या और सारी प्लस की संख्या। इंटीजर बहुत बड़ी क्वांटिटी है, सारे माइनस के, यानी -10, -9, -8 सब कुछ आ जाएगा, -1, -2, -3, 1 2 3 4 5 सारे नंबर, यानी यहां तो सारे नंबर आ रहे हैं और यहां केवल इवन नंबर आ रहा है, यानी ये क्वांटिटी जो है वो छोटी है और ये क्वांटिटी है जो बहुत बड़ी है, इसलिए ये सबसेट होगा। देखो बेटा, सबसेट पहचानने का सबसे आसान तरीका मैं आपको यही बता सकता हूं कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। ये अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी सबसेट समझने में। आपका एलएचएस का क्वांटिटी छोटा होना चाहिए और आरएचएस की क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सबसेट है। अब जरूरी थोड़ी है कि आपके एग्जाम में यही 5 में से कुछ भी उठा के दे देगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। ये जो आपने 5 या 6 या 7 पार्ट करे हैं, जरूरी थोड़ी यही एग्जाम में आपके आ जाएगा एज इट इज। इनमें से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर सीख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप एग्जाम में कर सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि चैप्टर 1, देखिए मैं एक अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूं। अगर मुझे ऐड करना है, मैं लिखता हूं चैप्टर 1, जो आपके बुक का चैप्टर 1 है वो सबसेट है आपके मैथ्स की बुक का। यस और नो? आपके मैथ्स के बुक का वो सबसेट हुआ ना। जो चैप्टर 1 है जो अभी आप कर रहे हो, ये सबसेट है आपके मैथ्स के बुक का। सही बात बोल रहा हूं ना मैं? क्योंकि चैप्टर 1 जो है वो छोटी क्वांटिटी है और मैथ्स बुक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि मैथ्स की बुक में बहुत सारे चैप्टर होंगे और यहां पे केवल चैप्टर 1 की बात हो रही है। तो चैप्टर 1 सबसेट होगा मैथ्स की बुक का। लेकिन अगर मैं उल्टा लिख दूं, क्या लिख दूं? यहां लिख दूं मैथ्स बुक, कि यहां तो आ गया मैथ्स बुक और सबसेट कर दूं चैप्टर 1, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये नॉट सबसेट होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी है और ये क्वांटिटी छोटी है। जब एलएचएस की क्वांटिटी छोटी होती है और आरएचएस की क्वांटिटी बड़ी होती है तो बच्चों उसे ही हम सबसेट बोलते हैं कि ये सबसेट है। क्या समझ में आ गया बेटा? आप 11th क्लास में हो, चलो अपने ऊपर लेके देखो, आप 11th क्लास में हो तो यू आर द सबसेट ऑफ 11th क्लास एंड 11th क्लास इज द सबसेट ऑफ योर स्कूल। 11th क्लास सबसेट आपके स्कूल का। धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाओ। अब योर स्कूल इज बिलोंग्स टू योर जोन, जो आपके जोन में जितने भी स्कूल होंगे उसका एक सबसेट है। फिर जोन के बाद आता है पूरा एरिया, रीजन,
और रीजन के बाद आपका स्टेट आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप रीजन की जगह डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज कर सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल है वो आ गए, और फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट आ सकता है कि स्टेट के जितने भी, यानी धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाते जाओ, सबसेट बढ़ता जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि एलएचएस की क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए, आरएचएस की क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए, वो सबसेट होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके अलावा मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करी है। चलिए अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको बताना है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो 1 मार्क्स में आता है, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता ये क्वेश्चन। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए 1 ट्रू फॉल्स को मत देखो, ट्रू फॉल्स को मत देखो, आप ये देखो सबसेट है या नहीं है, बस। ट्रू फॉल्स को मत देखो, आप ये देखो सबसेट है या नहीं है, बस सबसेट को ढूंढो। ए और बी जो है बेटा इसका सबसेट है, यस है ना, क्योंकि देखो ए बी सी, ये क्वांटिटी बड़ी है, ये क्वांटिटी छोटी है, तो ये इसका सबसेट है। तो यहां तो सबसेट नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसे फॉल्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? ये इसका सबसेट है लेकिन सबसेट नहीं लिखा हुआ, इसलिए फॉल्स है। पहले सबसेट ढूंढो, ट्रू फॉल्स मत देखो, ट्रू फॉल्स बाद में लिखना, पहले ये देखो कि सबसेट है या नहीं है, आपको ट्रू फॉल्स अपने आप पता लग जाएगा। चलिए अगला क्या है, ए ई। ए और ई ये वॉवल्स हैं, वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, 2 वॉवल दिया हुआ ए ई, और यहां क्या लिखा हुआ है, एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब वॉवल तो 5 होते हैं, यानी ए भी होता है, ई भी होता है, आई भी होता है, ओ भी होता है और यू भी होता है। ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स होते हैं। तो यहां पे तो केवल 2 वॉवल्स है और यहां 5 वॉवल्स है, तो ये सबसेट हुआ ना, क्योंकि छोटी क्वांटिटी है, सबसेट होना चाहिए। देखो सबसेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ट्रू है। सेकंड पार्ट जो है वो ट्रू है, सही लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट पे आओ, 1 2 3 इधर लिखा हुआ है 1 2 3 और यहां लिखा है 1 3 5, 2 तो यहां पर है ही नहीं। यहां लिखा हुआ है 1 2 3 और यहां लिखा हुआ है 1 3 5, 2 तो यहां पे है ही नहीं, यानी सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है। अब ऑप्शन देखो, यहां सबसेट लिखा हुआ है, इसलिए इसे फॉल्स बोलेंगे। थर्ड पार्ट जो होगा वो आपका फॉल्स होगा। क्लियर हो गया? थर्ड पार्ट जो होगा बेटा फॉल्स होगा, क्योंकि 2 है, यहां 2 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता, जबकि सबसेट लिखा हुआ है, इसलिए फॉल्स। आप, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले सबसेट देखो कि सबसेट है या नहीं है। सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि सबसेट है या नहीं है, बस इस बात पे फोकस करो। नेक्स्ट देखो बेटा, जो ए है, जो ए है वो क्या ए बी सी का सबसेट है? बिल्कुल है। यहां केवल ए लिखा हुआ है, यहां ए बी सी लिखा हुआ है, तो ए सबसेट हुआ ना ए बी सी का, ए सबसेट हुआ ना ए बी सी का, तो सबसेट लिखा हुआ है क्या? यस सबसेट लिखा हुआ है, इसलिए फोर्थ जो है वो ट्रू है। तो अब तक आपको कौन कौन से ट्रू मिले? फर्स्ट तो आपका फॉल्स था, एक तो आपको सेकंड ट्रू मिला, एक फोर्थ ट्रू मिला। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या कह रहा है, आपको लिखा हुआ है ए, यहां लिखा हुआ है ए और ब्रैकेट भी लगा हुआ है। बिलोंग्स टू, बेटा ये फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू तब आता है जब ब्रैकेट, ये देखो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। इस चीज का आपको याद रखना है, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। इधर देखो, मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूं। देखो सबसेट एंड बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस होता है। 1 2 3, किसी ने 1 2 3 लिखा, अब मुझे ये ए है, मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। ये एक सबसेट है, अब मैं लिखता हूं 1 क्या है ए के लिए, 1 ए के लिए क्या है, तो आंसर दोगे बिलोंग्स टू, क्योंकि अब ब्रैकेट नहीं है। लेकिन अगर 1 के साथ ब्रैकेट लगा दूं तो क्या है, तो अब ये सबसेट है। भाई यही फर्क है दोनों में। बिलोंग्स टू में ब्रैकेट नहीं आता, बिलोंग्स टू यूज करता है एलिमेंट के लिए। 1 जो है एलिमेंट है, अगर 1 के साथ ब्रैकेट नहीं है तो वो बिलोंग्स टू है, लेकिन 1 के साथ अगर ब्रैकेट है तो वो सबसेट है। 1 के साथ अगर ब्रैकेट नहीं है तो वो बिलोंग्स टू है, लेकिन 1 के साथ अगर ब्रैकेट है तो वो सबसेट है। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 2 क्या है ए के लिए, 2 ए के लिए क्या है, तो आप बोलोगे सर जी बिलोंग्स टू है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। जरा अब बताओ 2 क्या है, 2 ए के लिए क्या है, 2 ए के लिए सबसेट है, क्योंकि अब इसके साथ ब्रैकेट है। यही फर्क है। अब यही चीज को आप यहां पे अप्लाई करो। ए जो है वो बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट लगने का मतलब सबसेट होना चाहिए था। ए के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है यानी सबसेट होना चाहिए, जबकि बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। क्योंकि बिलोंग्स टू का मतलब यह है कि एलिमेंट, और एलिमेंट में कभी ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होता। अगर इन्होंने ब्रैकेट इस्तेमाल करना बेटा, यहां सबसेट होना चाहिए था। ब्रैकेट लगाया ना तो सबसेट होना चाहिए था, सबसेट नहीं लगा हुआ, बिलोंग्स टू लगा हुआ, इसलिए फॉल्स बोलेंगे। चलिए 6 पार्ट देखिए। 6 पार्ट आप ध्यान से देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा, खुद ही आप सोचो एक बार। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6।
कह रहा है इवन होना चाहिए, इवन मतलब सम संख्या होना चाहिए 6 से छोटा, सम संख्या इवन नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है और 4 होता है। x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा इवन नंबर, 6 से छोटा सम संख्या, तो 6 से छोटी सम संख्या 2 और 4 होता है। अब आरएचएस में देखो क्या लिखा हुआ है, x कॉलन x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब बताओ 36 को कौन कौन डिवाइड करता है? 36 को बेटा 1 भी डिवाइड करता है सॉरी बेटा 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, ऐसे बहुत सारे नंबर डिवाइड करता है। तो ये बड़ा हो गया, जो पहली क्वांटिटी है वो छोटी है और दूसरी क्वांटिटी है जो बड़ी है। पहली क्वांटिटी छोटी है, दूसरी क्वांटिटी बड़ी है, यानी सबसेट है। पहली क्वांटिटी छोटी है, दूसरी क्वांटिटी बड़ी है, इसका मतलब सबसेट है। ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, सबसेट, यानी ये ट्रू है। तो ये वाला जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। जल्दी से नोट करो बेटा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बेटा एक सेट दिया हुआ है, ए सेट, और उसके अंदर आपको एलिमेंट दिया हुआ है। ध्यान से देखो कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। अब इस 3 4 को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि मेन चीज यही है। 3 4 के अंदर देखो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब पता है आपको क्या है? कि ये जो 3 4 है बच्चों, ये अब जो है ये एक एलिमेंट है। 1 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, और 3 4 ये एक साथ दोनों एलिमेंट है। 3 और 4 दोनों एक एलिमेंट है। जैसे होता है ना ए बी, और इस पूरे ब्रैकेट को आप सी मान के चलो कि पूरा ब्रैकेट अपने आप में एक एलिमेंट है, और 5 भी एक एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह से आपको एलिमेंट दिया हुआ। अब आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, एंड इनमें से कौन सा गलत है और उसका रीजन क्या है कि भाई गलती क्यों है। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको समझाता हूं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। पहले एक चीज समझो, ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि बिलोंग्स टू, एक होता है बेटा बिलोंग्स टू और एक होता है सबसेट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बिलोंग्स टू लगता है एलिमेंट्स के लिए, बिलोंग्स टू लगता है एलिमेंट्स के लिए, और सबसेट लगता है सेट्स के लिए। दूसरी बात, बिलोंग्स टू को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, सबसेट को रिप्रेजेंट इस प्रकार से। थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है बेटा, जब बिलोंग्स टू होते हैं तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सबसेट में हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो बेटा 3 और 4, ये जो 3 और 4 है ये ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर का मतलब ये हो गया जो 3 और 4 है ये अपने आप में एक एलिमेंट है। 3 और 4 अपने आप में एक एलिमेंट है। तो 3 और 4 एलिमेंट के साथ बिलोंग्स टू आना चाहिए। एलिमेंट के साथ क्या यूज होता है? बिलोंग्स टू यूज होता है। तो 3 और 4 के साथ सबसेट आना चाहिए, 3 और 4 के साथ बिलोंग्स टू आना चाहिए। अब आपको हो गया कि सर जी 3 और 4 के साथ ब्रैकेट भी तो लगा है। तो ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट तो ऑलरेडी आपको ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। 3 और 4 के साथ देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में ब्रैकेट हमें गिवन है, उस 3 और 4 का इस्तेमाल यहां पर हुआ है। तो जो 3 और 4 आपको दे रखा है उसके साथ ब्रैकेट भी दिया है, वही ब्रैकेट यहां पे लिखा गया है। हालांकि एक और ब्रैकेट होता तो ये सबसेट बनता। अब ये बिलोंग्स टू होगा क्योंकि 3 और 4 अपने आप में एक एलिमेंट है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बच्चों वो ट्रू नहीं है। तो पहले थर्ड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होगा उसमें आप फॉल्स लिखोगे। अब रीजन भी आपसे पूछ रहा है कि रीजन क्या है, तो रीजन आप दोगे कि 3 और 4 जो है वो एक एलिमेंट है, तो ये बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? बिलोंग्स टू ए होना चाहिए था, जबकि हमें सबसेट दिया हुआ है। तो ये गलत है और ये इसका सही वर्जन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? अब आप ध्यान से देखो 3 और 4 एलिमेंट है और साथ में बिलोंग्स टू दिया हुआ है। 3 और 4 एलिमेंट है और एलिमेंट के साथ बिलोंग्स टू होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। वैसे भी आप सोचोगे इन दोनों में से एक तो गलत है ना। आप वैसे भी सोचो, एक में सबसेट दिया हुआ है, एक में बिलोंग्स टू दिया हुआ है, तो कोई एक तो गलत होगा ना। तो वैसे भी याद रहेगा कि ये गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि ब्रैकेट तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक और ब्रैकेट होता तो हम मानते कि सबसेट है। वो ब्रैकेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके साथ लगा हुआ है, इसलिए ये एलिमेंट्स है, इसलिए यहां पर बिलोंग्स टू आना चाहिए था। तो सबसेट वाला गलत होगा, बिलोंग्स टू वाला सही होगा। तो हम जो यहां लिखेंगे बेटा सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो यहां लिखेंगे ट्रू, और जब ट्रू होगा तो उसका कोई रीजन आप नहीं लिखोगे क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रू है। हम फॉल्स का रीजन दे सकते हैं, ट्रू का रीजन नहीं दे सकते। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। 3 और 4 एक एलिमेंट था। ध्यान से देखो 3 और 4 एक एलिमेंट था। 3 और 4 ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट था। 3 और 4 ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट था, लेकिन उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट यूज हो गया।
एलिमेंट 3 और 4 ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट था और उसके बाहर एक सबसेट, एक बाहर एक ब्रैकेट का और इस्तेमाल हो गया। तो जब एलिमेंट के बाहर हम ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं, जब एलिमेंट को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो सबसेट बन जाता है, जबकि यहां पे सबसेट ही गिवन है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। क्या समझ में आ गया? आप इस चीज को समझो बार बार। देखो मैं आपको रफली समझा देता हूं, यहां समझाता हूं। देखो बेटा 3 और 4 के साथ ये जो ब्रैकेट है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा ही एक एलिमेंट है। अब जब एलिमेंट के चारों तरफ मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये सबसेट बन गया। यही तो फर्क होता है एलिमेंट और सबसेट में, यही तो बताया था। 3 और 4 ब्रैकेट के साथ एलिमेंट है, लेकिन अब इसके बाहर अगर मैं ब्रैकेट लगा लूंगा तो अब ये सबसेट बन जाएगा। तो देखो थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में आप सबसेट तो दिया हुआ है, इसका मतलब जो थर्ड पार्ट है आपका वो ट्रू है। तो चलिए थर्ड पार्ट आप लिखोगे फिर से ट्रू है, और ट्रू का कोई रीजन नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट आपके स्क्रीन पर देखो, 1 एक एलिमेंट है तो 1 बिलोंग्स टू एक, 1 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट और एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल सही है, ब्रैकेट तो इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो ये भी आंसर आएगा ट्रू, कि इसका आंसर भी ट्रू है। चलिए बेटा फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, देखते हैं फिफ्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, 1 सबसेट है ए का, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 1 के साथ ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं हुआ ना। 1 के साथ अगर ब्रैकेट इस्तेमाल हो जाता, इस 1 के साथ अगर ब्रैकेट इस्तेमाल होता तो सबसेट बनता, लेकिन ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां बिलोंग्स टू होना चाहिए था, जबकि यहां पे सबसेट दिया हुआ है। कभी भी सबसेट ऐसा नहीं हो सकता, सबसेट के साथ ब्रैकेट लगा होता है, यहां ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो ये सबसेट नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और इसमें क्या गलती है, इसको सही करके देखते हो कि 1 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए था, 1 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए था, सबसेट नहीं होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 6 पार्ट आपसे क्या कहता है। देखो 1 to 5 सबसेट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो 1 to 5 ये तीनों एलिमेंट है और एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है। 1 to 5 ये तीनों ही एलिमेंट है और एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो जब एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लगता है, तभी मैंने आपको बताया था वो सबसेट होता है। तो देखो सबसेट का साइन है, यानी ये ट्रू है। तो जो 6 पार्ट है बच्चों वो ट्रू है। तो 6 पार्ट का आप आंसर लिखोगे कि इट इज ट्रू, और ये ट्रू है, और ट्रू का कोई रीजन हमें देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आएंगे, ये आपका 6 पार्ट। 7 पार्ट पे आ जाएंगे बेटा, 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट आपका क्या कहता है? 7 पार्ट देखो, अब आप स्क्रीन पर ध्यान से देखो, 1 to 5 एक एलिमेंट है, ध्यान सुनो, 1 to 5 एक एलिमेंट है और एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो भैया जब एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लगता है तो सबसेट बन जाता है। एलिमेंट के बाहर जब ब्रैकेट लगता है तो वो सबसेट बनता है, जबकि यहां बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। एलिमेंट के बाहर, ये एलिमेंट है, एलिमेंट के बाहर जब ब्रैकेट लगता है वो सबसेट बनता है, जबकि यहां बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। तो ये गलत है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एलिमेंट के बाहर जब ब्रैकेट लग जाता है तो वो सबसेट बनता है, जबकि यहां बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। तो ये फॉल्स है। तो जो 7th पार्ट है उसे हम लिखेंगे फॉल्स, कि इसका आंसर गलत है। और इसका सही आंसर क्या होगा, हम ये लिखेंगे कि 1 to 5, क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट लगा गया इसलिए सबसेट होना चाहिए था, क्योंकि 1 to 5 के साथ ब्रैकेट ही है और ब्रैकेट के साथ सबसेट आता है, बिलोंग्स टू नहीं आता। जहां बिलोंग्स टू होगा वहां ब्रैकेट नहीं होगा, इतना याद रखो, बस इस चीज का आपको याद रखना है। चलिए अब 8th पार्ट देखते हैं बेटा। 8th पार्ट क्या है? 1 to 3, ध्यान से देखो, 1 to 3। अब एक चीज देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 1 एलिमेंट है, बिल्कुल सही है, 2 भी एक एलिमेंट है, ये भी ठीक है, लेकिन 3 जो देखो, 3 तो था ब्रैकेट के साथ ना, 3 ब्रैकेट के साथ था, यहां 3 बिना ब्रैकेट के है, इसलिए ये सबसेट नहीं हो सकता। 1 to 3, 1 तो एलिमेंट है, 1 के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी एक एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 के साथ ब्रैकेट था, यहां 3 के साथ ब्रैकेट नहीं है। तो 3 जो है वो इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते, इसके साथ ब्रैकेट लगाना चाहिए था, जो कि नहीं लगा हुआ। तो यहां सबसेट नहीं आएगा, यहां बिलोंग्स टू आएगा। तो ये आंसर जो लिखेंगे वो भी लिखेंगे बेटा 8th पार्ट जो आप लिखोगे ये आपका फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि 1 और 2 जो है, 1 और 2 है, ये तो सबसेट है। 1 और 2 जो है बेटा वो सबसेट है, लेकिन 3 और 4 ब्रैकेट के साथ होने के बावजूद भी ये बिलोंग्स टू आएगा, क्योंकि एक एलिमेंट है। बस यही चीज आपको समझना है। 1 और 2 एक एलिमेंट के साथ, ये दोनों एलिमेंट है, एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लगा हुआ तो सबसेट बन गया, लेकिन ये 3 और 4 तो ब्रैकेट के साथ भी, ये ब्रैकेट के साथ भी एलिमेंट ही है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 और 4 के साथ ब्रैकेट हमें दिया हुआ है। तो 3 और 4 ब्रैकेट के साथ होने के बावजूद भी इसे एलिमेंट बोलेंगे, और एलिमेंट के साथ क्या आता है? बिलोंग्स टू। हाँ, इसके बाहर अगर एक और ब्रैकेट लगा दें तो वो सबसेट बन जाएगा। तो ये फॉल्स है, उसका सही आंसर ये होना चाहिए था।
चलिए 9 पार्ट देखते हैं बेटा। 9 पार्ट पे देखो एक बार 9 पार्ट आपसे क्या गिवन है, एक बार 9 पार्ट पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? 5। बेटा 5 जो होता है ना, आपको क्या बताया था? 5 क्या होता है? जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, और 5 के साथ कभी भी ना ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होता। 5 जो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो जब एलिमेंट नहीं है तो ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल करोगे? जब एलिमेंट ही नहीं है तो ब्रैकेट तो इस्तेमाल नहीं होगा। तो 5 हमेशा सबसेट होता है, याद रखोगे। 5 हमेशा सबसेट होता है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये सब चीजें। 5 हमेशा सबसेट होता है, बिलोंग्स टू नहीं होगा। तो ये आंसर भी गलत है, ये आपको याद रखना है कि ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो 5 होता है बेटा वो सबसेट होता है हमेशा। 5 हमेशा सबसेट होता है, कभी भी बिलोंग्स टू नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने क्या है? देखो ये वाला पार्ट सही है। क्यों? क्योंकि 5 सबसेट होता है ए का। 5 हमेशा सबसेट होता है। अभी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 5 हमेशा क्या होता है? सबसेट होता है। तो आपको 5 के साथ सबसेट दिया हुआ है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है कि 5 सबसेट है ए का। तो ये वाला आंसर लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 9 पार्ट। ये जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। ये आंसर क्या लिखोगे आप? इसका आंसर आप ट्रू लिखोगे कि ये आंसर ट्रू है। चलिए 11 पार्ट पे आते हैं बेटा। 11 पार्ट देखो एक बार, 11 पार्ट चेक कर लो एक बार क्या कह रहा है आपसे। 11 पार्ट देखो। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इस चीज को आपको बड़े ध्यान से समझना है। ध्यान सुनो, जो 5 था, ये जो 5 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 5 था ये सबसेट था। 5 क्या था? सबसेट था। और सबसेट के बाहर ब्रैकेट लग गया, यानी वो एलिमेंट बन गया। 5 सबसेट है। 5 ये दे दो, मैं आपको यहां समझा देता हूं। 5 जो था वो सबसेट था। ध्यान सुना, 5 क्या था? सबसेट था। लेकिन जब 5 के बाहर हमने ब्रैकेट लगा दिया तो वो एलिमेंट बन गया। 5 अपने आप में सबसेट होता है, अभी आपने ट्रू लिखा था 10वें पार्ट में। अब 5 के बाहर आपने ब्रैकेट लगा दिया तो वो एलिमेंट बन गया। जबकि यहां क्या दिया हुआ है एक बार देख लो, यहां पे दिया हुआ सबसेट, तो ये फॉल्स है। अगर यहां एलिमेंट होता तो ये ट्रू होता। 5 अपने आप में एक सबसेट है, सबसेट के बाहर अगर हम ब्रैकेट लगते हैं तो एलिमेंट बन जाता है, जबकि यहां सबसेट लिखा हुआ है। इसलिए 11 पार्ट जो है वो आप लिखोगे फॉल्स। 11 पार्ट जो आपका होगा वो फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्यों 5 जो होता है वो सबसेट होता है। 5 सबसेट होता है, और सबसेट के बाहर जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो वो बिलोंग्स टू बन जाता है। तो एक्चुअल में ये होना चाहिए था, रियलिटी में ये होना चाहिए था, बिलोंग्स टू होना चाहिए था। अगर बिलोंग्स टू होता तो ट्रू होता, लेकिन वहां सबसेट लिखा हुआ है इसलिए फॉल्स आंसर आएगा। तो इस प्रकार से बेटा हमें 11 के 11 थर्ड क्वेश्चन के 11 पार्ट आपने करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 पार्ट थे ना? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब तक जो आपने 3 क्वेश्चन किए बच्चों, उन सबके एक ही कॉन्सेप्ट थे। इसमें आपने जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये जो आपने अब तक करे थे, इसमें आपने सबसेट फाइंड किया था। सबसेट का मतलब मैंने आपको बताया था किसी का भाग होना, किसी का हिस्सा होना। जैसे आप अपने फैमिली का हिस्सा हो, आप अपने स्कूल का हिस्सा हो, तो आप एक सबसेट हो अपने फैमिली के लिए, आप एक सबसेट हो अपने स्कूल के लिए, आपकी क्लास एक सबसेट है आपके स्कूल के लिए। किसी चीज का पार्ट होना सबसेट कहलाता है। आप किसी देश के सदस्य हो तो उस देश के लिए भी आप सबसेट हो, आपकी फैमिली उस कंट्री के लिए, उस स्टेट के लिए भी सबसेट हो सकती है। किसी चीज का भाग होना सबसेट कहलाता है। यही आपने सबसेट पढ़ा अब तक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये जाना कि सबसेट एंड बिलोंग्स टू में क्या फर्क होता है। बिलोंग्स टू में ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होता, सबसेट में ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर सबसेट के बाहर ब्रैकेट लगा देते तो बिलोंग्स टू बन जाता है। ऐसे ही बिलोंग्स टू के बाहर अगर ब्रैकेट लगाते तो सबसेट बन जाता है। यही चीज आपको समझना है। एक बार मैं और लास्ट बार समझा देता हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो मैंने लिखा 1, मैंने सिंपल लिखा 1 जो है ये बिलोंग्स टू है। बहुत आराम समझो, 1 जो है बिलोंग्स टू है। अब मैंने 1 के बाहर ब्रैकेट लगा दिया तो ये सबसेट बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? 1 बिलोंग्स टू है, लेकिन बिलोंग्स टू के बाहर अगर ब्रैकेट लग जाएगा तो वो सबसेट बन जाएगा। अब ये सबसेट है, अब उसको छोड़ो, अब इसको देखो, अब ये सबसेट है। अब सबसेट के बाहर अगर फिर से ब्रैकेट लगा दिया जाए तो ये बिलोंग्स टू बन जाएगा। और अगर फिर अब ये बिलोंग्स टू है, अब ध्यान से देखो, ये बिलोंग्स टू है, यहां तक बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू के बाहर अगर फिर से ब्रैकेट लगा दिया जाए तो फिर से वो सबसेट बन जाएगा। ये चीज आप गेम खेलना आपको। 1 एक बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू के बाहर ब्रैकेट लग गया, सबसेट बन गया। सबसेट के बाहर ब्रैकेट बन गया, बिलोंग्स टू बन गया। बिलोंग्स टू के बाहर फिर से ब्रैकेट लग गया, सबसेट बन गया। ये चीज जिसने समझ ली उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जरूरी बुक का क्वेश्चन है, बाहर का भी आ सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब हम सीखेंगे बेटा रूल नंबर 2। अब तक जो आपने सीखा था वो रूल नंबर 1 सीखा था, अब आप रूल नंबर 2 सीखोगे। अब आप सीखोगे बेटा पावर सेट। नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए पावर सेट। कि सर जी पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑल सबसेट।
नंबर ऑफ ऑल सबसेट, यानी आपको सारे सबसेट लिखने पड़ेंगे, उसे हम पावर सेट बोलते हैं। और पावर सेट का एक फॉर्मूला भी होता है, कहो तो मैं आपको बता देता हूं। पावर सेट का फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n। इस फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल है मैं आपको यह भी समझाऊंगा, बाकी इंटरव्यू वगैरह में काम आता है। अगर बड़े लेवल पे आप जाना चाहते हो, बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको यह फॉर्मूला काम आएगा 2 की पावर n। इसका क्या यूज है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पावर सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑल सबसेट, कि आपको सारे सबसेट लिखने हैं, और सभी सबसेट लिखने की फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अभी क्या मतलब है सर, ये समझा दो जरा, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। ये आपको रूल नंबर 2 लिखना है, पहले ये 2 चीज लिखनी है, अब आपको एग्जांपल समझना। देखिए मैं आपको एक सेट देता हूं A, और A लिखता हूं 1 और 2, और मैं कहता हूं इसके सबसेट बनाओ, इसके सबसेट बनाओ। इसके कौन कौन से सबसेट बनेंगे, तो देखिए इसके कौन कौन से सबसेट बनेंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसके कौन कौन से सबसेट बनेंगे। सबसे पहला सबसेट बनेगा 5। 5 हर किसी का सबसेट होता है, 5 हर किसी का सबसेट होता है, क्योंकि 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए 5 हर किसी का सबसेट होता है। और क्या सबसेट हो सकता है, 1, इसका 1 सबसेट हो सकता है, 2 भी इसका सबसेट हो सकता है, और 1 और 2 भी अपने आप में एक सबसेट हो सकता है। तो 1 और 2 के अगर मुझसे पूछे जाए कि सभी सबसेट बताओ, 1 और 2 के सारे सबसेट कैसे निकालूंगा। एक होगा 5 तो हर किसी का सबसेट है, 5 हर किसी का सबसेट है। इसके अलावा 1 सबसेट हो सकता है, 2 सबसेट हो सकता है, और 1 2 भी सबसेट हो सकता है। तो देखिए कितने सबसेट बन गए, 4 सबसेट बन गए। आपके पास 4 सबसेट है, 1 2 3 4। अब ये 4 सबसेट कैसे आया, ये देखो कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 2, n का मतलब है एलिमेंट, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, इसलिए 4 सबसेट बने। इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 2 की पावर n, n मतलब एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 कर दो, यानी 2 की पावर 2 करेंगे 4, इसलिए देखो 4 सबसेट बने। हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, पेपर में नहीं लिखना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पेपर में नहीं लिखना, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है सबसेट बनाने के लिए। चलिए मान लीजिए बच्चों कि मुझे आपको सबसेट बनाना है, अब मैं आपको देता हूं A, और मैं सबसेट बनाना है 1 2 3 का। तो क्या आप में से कोई बच्चा बना सकता है 1 2 3 का सबसेट? चलो बताना स्टार्ट करो कि सर जी मैं बता सकता हूं इसका सबसेट। सबसे पहला सबसेट तो 5 बनेगा, ये तो क्लियर है, 5 तो हर किसी का सबसेट है, 5 हर किसी का सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होते। तो एक तो 5 आ गया। एक क्या हो सकता है बेटा 1, एक हो सकता है आपका 2, एक आपका हो सकता है 3। हाँ सर जी ये तो बहुत बढ़िया बना। और क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है 1 और 2 है ना, ये चीज आपने दिमाग नहीं लगा होगा। 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फिर 1 2 भी तो हो सकता है। ऐसे अगला क्या हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, और अगला क्या हो सकता है 2 3 भी हो सकता है, और लास्ट में आपका क्या बचा, तो 1 2 3 भी हो सकता है। चेक करो 8 सबसेट होने चाहिए। आप चेक करो, काउंट करोगे 8 सबसेट बने या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखो 8 सबसेट आपके सामने। अब आप सोचोगे सर जी आपको कैसे पता 8 सबसेट बनेंगे, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखिए 2 की पावर n, ये फॉर्मूला बताया था। n का मतलब होता है एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, इसलिए 8 सबसेट बनेंगे। ये फॉर्मूला हमें इस्तेमाल नहीं करना ना, पेपर में लिखना है, सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे फाइंड करते हैं। इसे हम नंबर ऑफ सबसेट बोलते हैं, और इसको हम पावर सेट भी बोलते हैं। तो 2 नाम से जाना जाता है, एक नाम होता है इसका पावर सेट, एक को हम बेटा पावर सेट कहते हैं, और दूसरा नाम होता है बेटा नंबर ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये रूल नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। हमारा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको इनके सबसेट लिखने हैं, इन सबके आपको सबसेट लिखने हैं। सबसे पहला है ए का सबसेट क्या होगा आपको बताना है। चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं। 4 का पहला पार्ट आपको दिया हुआ है ए, और आपसे पूछ रहा है ए के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो देखो ए के 2 सबसेट बन सकते हैं। क्या कोई बच्चा तुम में से बता सकता है ए के कौन कौन सबसेट बनेंगे? शाबाश। पहला क्या बनेगा 5 तो हर किसी का सबसेट है, और दूसरा क्या बनेगा ए। बस हो गया आपका आंसर, ये 2 सबसेट बनेंगे। कमाल हो गया, आंसर निकल चुके। समझ में आ गया? ऐसे सारे सबसेट निकाल लोगे, कोई भी नंबर दे दूंगा निकाल सकते हो ना। ए का सबसेट होगा 5 और ए। ऐसे ही अगला पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट आपके पास है ए और बी। अब आपको ए और बी के सबसेट बनाने, ए और बी। जैसे मैंने निकाला था 1 2 का सबसेट, तो 1 2 का सबसेट क्या आया था, 5 आया था, 1 आया था, 2 आया था, और 1 2 आया था। ऐसे हम ए और बी का भी तो सबसेट निकाल सकते हैं ना। तो चलिए ए और बी का सबसेट क्या क्या होगा, जरा कोई बच्चा बताओ। सेकंड पार्ट में आ चुका हूं बेटा। सेकंड पार्ट में मुझे मान लो बी है ये, और मुझे फाइंड करना है ए और बी का सबसेट। तो चलिए इसके सबसेट फाइंड करते हैं।
देखो बेटा, इसके सबसेट, एक सबसेट तो होगा फाइव, फाइव अपने आप में सबका सबसेट होता है, ये तो फाइव लिख दो। एक हो सकता है ए, शायद कुछ बच्चों ने बना लिया क्या, सबने अपने आप बना लिया, फाइव हो गया, ए हो गया, अब बी आएगा और फिर लास्ट में ए बी आएगा। शाबाश, सब बना चुके हैं, वेरी गुड। एक आ गया बी और लास्ट में आपका क्या आएगा बेटा, ए बी। तो ये चार सबसेट आपके सामने होंगे, एक फाइव, एक ए, एक बी और एक ए बी, ये चार सबसेट आ गए आंसर। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शाबाश, ऐसी पढ़ना है बेटा, मेहनत करनी है हम सबको। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 का सबसेट, 1 2 3 का सबसेट। अभी मैंने आपको बताया भी था, एग्जांपल भी 1 2 3 का लिया था, एक बार और बना देते हैं, हो सकता है आपकी और अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा, थर्ड पार्ट में सी मान लेते हैं और हमें सबसेट बनाना है 1 2 3 का। बना सकते हो ना, 8 सबसेट बनाए थे बेटा, तो चलिए सबसेट सारे बच्चे बनाओ बेटा, वो तो रूल थे। अब 1 2 3 का सबसेट बाई चांस आपसे पूछ भी रहा है, ऐसे एग्जाम में पिछली बार आ गया था ए बी सी का सबसेट, ए बी सी का सबसेट जरूरी 1 2 3 दे आपको, ए बी सी आ जाएगा। ऐसे मुझे याद है 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, उसमें 3 नाम दिए हुए थे, उसमें 3 नाम दिए हुए थे, रंगा बिल्ला कबीला, ऐसे 3 नाम दे देगा आपको और आपको बताना पड़ेगा रंगा बिल्ला कबीला। तो रंगा, एक तो फाइव आ जाएगा, रंगा फिर बिल्ला फिर कबीला फिर रंगा बिल्ला, बिल्ला कबीला, रंगा कबीला, रंगा बिल्ला कबीला, है ना। 8 सबसेट बनेंगे। तो जरूरी ऐसे आए, किसी का नाम भी हो सकता है, किसी का नाम भी देके आ सकता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। चलिए बेटा, तो इसके सबसेट बनाने 1 2 3 के, तो एक तो हो गया 5, एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा आपका 2, एक आपका आ जाएगा 3, एक आपका आएगा 1 और 2, देन आप लिख सकते हो 1 और 3, फिर आप लिख सकते हो 2 और 3, लिख सकते हो ना, और लास्ट में आप लिख सकते हो 1 2 3, 1 2 3। एक बार चेक करो क्या 8 सबसेट बने या नहीं बने, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबसेट बन चुके हैं और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। क्या सबने नोट कर लिया बेटा, क्या सबने नोट कर लिया, सही बच्चों ने नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, आपको सिंपल लिखा हुआ है 5, कि 5 के सबसेट क्या होंगे, 5 के सबसेट क्या होंगे, तो 5 का सबसेट भी 5 होगा। जी हाँ, 5 का सबसेट 5 होगा, क्योंकि हर किसी का सबसेट जरूर होता है, अब हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। चलिए फोर्थ पार्ट, मान लो डी, आपको 5 के सबसेट बताने हैं, तो चलिए जी 5 के सबसेट बताते हैं बेटा। यहां क्या लिखोगे, सबसेट, और 5 का सबसेट क्या होगा, तो केवल 5 होगा, 5 का सबसेट 5 होगा बस, और कोई नंबर तो है नहीं, तो 5 का सबसेट 5 होगा। नोट कर लिया बेटा, ये थे हमारे फोर्थ पार्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसी सबसेट के ऊपर ही है, अभी खत्म नहीं हुआ सबसेट। हाउ मेनी एलिमेंट्स, कह रहे कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, पी का मतलब पावर और ए का मतलब सेट, पावर सेट बताओ ए का, कह रहे कितने एलिमेंट होंगे अगर a इक्वल टू 5 है, a इक्वल टू क्या है 5, a इक्वल टू 5 का मतलब ये हुआ एलिमेंट बिल्कुल नहीं होगा। 5 का मतलब क्या है, जीरो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं होगा। a इक्वल टू 5 का मतलब है जीरो एलिमेंट, यही मतलब हुआ ना। तो देखिए आते हैं आंसर पे, कैसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आंसर नंबर ये 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ध्यान से देखो बेटा, आपको दिया हुआ है a इक्वल टू 5, यही दिया हुआ, a इक्वल टू 5 आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है पावर सेट बताओ a का। बहुत आराम से एक चीज समझना है, a आपको दिया हुआ है 5 और आपको पावर सेट पूछ रहा है a का, तो पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यही लिखवाया था आपको। पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, 2 की जगह 2, n का मतलब क्या बताया था, एलिमेंट, n का मतलब एलिमेंट, 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं, यानी जीरो एलिमेंट, तो यहां जीरो लिखेंगे। और 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, यानी किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 लिखेंगे, किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 लिखेंगे। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा, दोबारा देख लो, a इक्वल टू 5 दिया हुआ है और 5 का हमें पावर सेट पूछ रहा है। पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n मतलब एलिमेंट, एलिमेंट तो 0 है और किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। एक बार इंटरव्यू में मुझसे भी पूछा गया था कि किसी की पावर 0 होता है तो हम आंसर 1 लिख देते हैं, लिखते हैं ना, किसी की पावर 0 होता है तो आंसर 1 लिख देते हैं बेटा, किसी की भी पावर 0 हो आंसर 1 लिख देते हैं आप। और मुझसे पूछ लिया गया था वाई, ऐसा क्यों होता है, प्रूफ करके दिखाओ कि किसी की भी पावर 0 1 होगा, किसी की भी पावर 0 1 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, मैं 1 मिनट लूंगा लेकिन आपको बहुत अच्छी चीज सिखा दूंगा। देखिए a की पावर 0 हमें प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करूंगा ध्यान से देखो। a की पावर 0 की जगह लिख सकता हूं मैं 2 - 2, कोई दिक्कत नहीं।
जीरो की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 माइनस 2, कोई परेशानी नहीं, 2 माइनस 2 जीरो होता है, तो जीरो की जगह 2 माइनस 2 लिख सकता हूं। फिर दोनों को ब्रेक डाउन कर दो, a की पावर 2 अलग हो जाती है और a की पावर माइनस 2 अलग हो जाती है। इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं, पावर को इस प्रकार से तोड़ा जाता है, a की पावर 2 अलग हो जाती है, a की पावर माइनस 2 अलग हो जाती है। बेटा a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर होगा, जब पावर माइनस में होती है ना बच्चों, जब पावर माइनस में होती है उसे अपॉन में लिखते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं। अगर पावर माइनस में होती है इसे ऐसे लिखते हैं, a स्क्वायर से a स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, आ गया आंसर। तो किसी की भी पावर जीरो हो हम उसे 1 प्रूफ कर सकते हैं। मैंने यहां 2 माइनस 2 लिया, आप 5 माइनस 5 ले लो, 10 माइनस 10 ले लो, 100 माइनस 100 ले लो, 1000 माइनस 1000 ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, तरीका यही होगा। तो किसी की पावर जीरो हो उसका आंसर 1 आता है, तो इसके जो नंबर पावर सेट होंगे बेटा 1 होंगे, 1 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ओहो, इंटरवल आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए रूल नंबर 3 पे आते हैं बेटा, यहां से आपका स्टार्ट होता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। देखिए अब तक आप 2 रूल पढ़ चुके हो, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो अब तक आपने 2 रूल पढ़ा है। क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन तो आपने 5 कर लिए, लेकिन रूल आपने 2 ही पढ़ा है। पहला रूल क्या था, सबसेट, कि सबसेट क्या होता है। उसमें हालांकि मैंने आपको यह भी बताया कि सबसेट एंड ब्लॉक्स में डिफरेंस क्या होता है, वो पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा, दूसरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि पावर सेट कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट यानी पावर सेट कैसे फाइंड करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है इंटरवल्स। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि पूरे 12th क्लास में पूरे पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इंटरवल्स, ये इंटरवल क्या होता है सर, मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा। पहले समझ लो, रूल समझ लो, पहले रूल समझना है। रूल समझ में आ गया तो एक्सरसाइज अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा क्लोज्ड इंटरवल और एक होता है बेटा ओपन इंटरवल। याद रखोगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरवल। इंटरवल 2 टाइप के होता है, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये होता है, इसको इस ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ओपन ब्रैकेट को सिंपल ब्रैकेट से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कैसे पता लगेगा कि हमें क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है, पता कैसे चलेगा, ध्यान से देखो। देखो बेटा बहुत आराम से, मैं पहले आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, रूल नंबर 3। इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, देखिए एग्जांपल सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। मान लो आपको किसी एग्जाम में ये लिखा हुआ है -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ है बेटा, और आपको इसका इंटरवल लिखना है। तो पता आपको इसका इंटरवल कैसे लिखोगे, इसका इंटरवल लिखने का मेथड क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए। अगर बच्चों लेस देन या मोर देन के साथ इक्वल टू है, इसका मतलब है -2 शामिल है, -2 भी इंक्लूड है x में। अगर ये इक्वल टू का साइन है ना नीचे, इसका मतलब -2 भी x में है। ऐसे यहां इक्वल टू है तो इसका मतलब 5 इंक्लूड है x में। इक्वल टू का मतलब होता है ये नंबर x में इंक्लूड है, और 5 का मतलब ये इक्वल टू है तो इसका मतलब ये 5 भी x में इंक्लूड है। इसे बोलते हैं बेटा क्लोज इंटरवल। अगर इक्वल टू का साइन है, ध्यान रखना, अगर इक्वल टू का साइन होता है तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता हूं, -2x और 5, इसे बोलेंगे बेटा ओपन इंटरवल, क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब -2 इंक्लूड नहीं है, 5 भी इंक्लूड नहीं है, -2 x में शामिल नहीं है, 5 जो है वो x में शामिल नहीं है। इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल, इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, -2 यहां भी इक्वल है, 5 क्लोज्ड, क्योंकि यहां भी इक्वल था तो क्लोज्ड, यहां भी इक्वल था इसलिए क्लोज्ड। यहां देखो इसे कैसे लिखेंगे, देखो -2, अब यहां इक्वल टू नहीं है तो ओपन, 5 यहां भी इक्वल नहीं है तो ओपन। चलिए एक और एग्जांपल समझो, बिना एग्जांपल के आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले एग्जांपल समझो फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। तीसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए मैं लिखता हूं 10 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 15, ये कोई लिख देता हूं। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहला क्या है 10, यहां इक्वल टू का साइन है तो इसे बोलेंगे क्लोज्ड। दूसरा है 15 और यहां इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसे ओपन। जी हां, ऐसा भी हो सकता है, एक क्लोज्ड एंड एक ओपन। जी हां सर जी, ऐसा भी हो सकता है, एक क्लोज्ड हो एक ओपन हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि एक क्लोज्ड हो एक ओपन हो, एक ओपन हो एक क्लोज्ड हो, दोनों क्लोज्ड और दोनों ओपन भी हो सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं, शायद और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। मैं कहता हूं कि अब मेरे पास जो है -5 है लेस देन x है
और लेस देन इक्वल टू 10 है। मैं ये लिख के देता हूं। मुझे कोई बच्चा तुम में से अगर पढ़ा लिखा हो, बहुत ध्यान से मेरे वीडियो को देखता हो, तो बताओ बेटा यहां कौन सा इंटरवल आएगा? ओपन आएगा। शाबाश। तो ओपन के साथ -5। क्यों? क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू क्लोज इंटरवल में लगता है। कॉमा, यहां आएगा 10 और 10 के साथ कौन सा इंटरवल आएगा? क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन है। क्या सबको समझ में आ गया? तो यही मैं आपको समझा रहा था यहां पर कि दो टाइप के इंटरवल दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। तो जब क्लोज इंटरवल होता है बच्चों, तो लेस देन के साथ इक्वल टू या मोर देन के साथ इक्वल टू का साइन होता है। जबकि जब ओपन इंटरवल होता है बच्चों, तो लेस देन और मोर देन के साथ कोई इक्वल टू का साइन नहीं होता। क्या आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया? दो टाइप के इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में आपको इक्वल टू का साइन मिलेगा, ओपन इंटरवल में आपको इक्वल टू का साइन नहीं मिलेगा। यहां मैंने आपको एग्जांपल दिया, दोनों में इक्वल टू है इसलिए दोनों में क्लोज इंटरवल है, दोनों में इक्वल टू नहीं है इसलिए दोनों में ओपन इंटरवल है। एक में क्लोज्ड है एक में ओपन है, इसलिए क्लोज्ड है और ओपन है। दोनों, एक में ओपन है एक में क्लोज्ड है, एक में ओपन है एक में क्लोज्ड है। आई होप आपको इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सर जी आप ये कॉन्सेप्ट क्यों बता दो? भाई क्या पढ़ाई 12वीं तक की है क्या? क्या 12th तक ही पढ़ाई होती है क्या? एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है बच्चे। जब तक जिएगा तब तक शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। तो तब आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कहां कहां और किस जगह काम आएगा। अगर आप आगे जितनी भी पढ़ाई करोगे तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये कहां यूज होगा। 12th क्लास में पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। कहीं पे इंटरवल नहीं पूछ रहा, लेकिन इंटरवल का यूज होता है 12th क्लास में। तो हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए। भाई पेन क्यों नाराज हो रहे हो? चलिए वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। आपको इंटरवल लिखना है, बहुत ध्यान से देखना और हर बच्चा मुझे बताने की कोशिश करना। इन सबको छोड़ो, x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r, ये सब छोड़ो, ये बकवास कर रहा है। इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो क्या कह रहा है। -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। क्या आप ध्यान से देख पा रहे हो? आप ध्यान से देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हम कर रहे हैं 6 क्वेश्चन का पहला पार्ट। आप बेटा ध्यान से देखो, देखो -4 के साथ इक्वल टू नहीं है, इट मींस ओपन। यहां पर आएगा ओपन, -4 के साथ ओपन आएगा और 6 के साथ क्लोज्ड आएगा। तो आंसर क्या लिखोगे? -4 के साथ ओपन और 6 के साथ क्लोज्ड। इस प्रकार से हम पहले पार्ट का आंसर निकाल चुके हैं। चलिए बेटा सेकंड पार्ट करते हैं। आई होप कोई बच्चा मेरी मदद जरूर करेगा। एक बार ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट बहुत आराम से देखो। इधर देखो, ये इस पे ध्यान दो। इस पे क्या कह रहा है आपसे? -12 के साथ ओपन है और -10 के साथ भी ओपन है। -12 और -10 दोनों के साथ ओपन आएगा क्योंकि इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो -12 और -10, -12 और -10 दोनों के साथ आपका ओपन आएगा क्योंकि इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। आई होप थर्ड पार्ट का आंसर तुम में से कोई बच्चा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि जी सर हम ये पक्का कर सकते हैं। देखिए थर्ड पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इस चीज को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है आपके सामने? 0 लेस देन इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लोज इंटरवल को। तो 0 के साथ क्लोज्ड आएगा और 7 के साथ ओपन आएगा। तो 0 के साथ क्लोज लिख दो, 7 के साथ ओपन लिख दो। तो कैसे लिखोगे बेटा? 0 के साथ क्लोज्ड और 7 के साथ ओपन, यही था ना? एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ जी, 0 के साथ क्लोज्ड और 7 के साथ ओपन, 0 के साथ क्लोज्ड और 7 के साथ ओपन। क्लियर हो गया? चलिए अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है? इस पे फोकस करो, इस चीज पे फोकस करो क्योंकि सारे एक्स रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, पर इस पे फोकस करो। इसको देखो, आपको इंटरवल मिल जाएगा। बता सकते हो 3 के साथ कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल, शाबाश। और 4 के साथ कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल, शाबाश। तो 3 के साथ भी क्लोज इंटरवल एंड 4 के साथ भी क्लोज इंटरवल। तो यहां लिखेंगे फोर्थ पार्ट और आपका आंसर आ चुका है 3 एंड 4 दोनों के साथ आपका क्लोज्ड इंटरवल का रिलेशन आएगा। इस तरह से आपने इंटरवल फाइंड कर दिए। क्या सभी बच्चों को मैं पूछता हूं, क्या बेटा इंटरवल क्लियर हो गया? ये रूल नंबर 3 था, रूल नंबर 3 था और इंटरवल का आपने कॉन्सेप्ट पढ़े। लेकिन अभी इंटरवल खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी एक क्वेश्चन में और आएगा। तो जहां पे आएगा देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन 7 पढ़ लो बेटा। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इंटरवल लिखना है बेटा, आपको इनके इंटरवल रिप्रेजेंट करने हैं। अब आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, जो आपने पहले एक्सरसाइज में सीखा था, इसको इस फॉर्म में लिखना है
सर जी इस फॉर्म में कैसे लिखेगी, तो बहुत टेंशन का काम है। बिल्कुल टेंशन का काम नहीं है, मैं हूं ना, मेरे होते हुए टेंशन कैसे हो सकती है भाई, मैं बताऊंगा ना। इसको हमें सेट बिल्डर में फॉर्म, इसको हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए कितने पार्ट है, 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट है ना। चारों पार्ट में पहले नॉर्मल तरीके से चारों लिख लो। 7 का देखो, 7 का पहला पार्ट ये मान लो ए है, 7 का बी पार्ट ये मान लो, थर्ड को हमने सी मान लिया और एक हम डी मान लेते हैं, फोर्थ को हमने डी मान लिया। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में बड़े आराम से एक चीज को समझो। सब में बेटा ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, सभी में ब्रैकेट का इस्तेमाल हो गया। लो जी, सब में x बिलोंग्स टू r, x कॉलन x बिलोंग्स टू r, x कॉलन x बिलोंग्स टू r और x कॉलन x बिलोंग्स टू r। सब में लिखना है, एक ही तरीके से सबको फॉलो करना है, क्योंकि सभी रियल नंबर को बिलोंग्स करेंगे इस टाइप के सेट बिल्डर फॉर्म में। ये 4 चीज सब में कॉमन है, चारों लिख लिया। अब आपको सिर्फ चेक करना है ओपन एंड क्लोज का चक्कर। चलिए चेक करो ओपन एंड क्लोज। पहला पार्ट देखो, -3 ओपन है और 0 भी ओपन है। ध्यान से देखो, क्या आप लिख सकते हो, -3 भी ओपन है और 0 भी ओपन है, दोनों के दोनों बेटा ओपन है। -3 एंड 0 दोनों ओपन है, तो कैसे लिखेंगे, -3 ओपन है तो ऐसा आएगा x, और ओपन है तो ऐसा आएगा 0, बस हो गया काम। ओपन है तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, क्लोज होगा तो इक्वल टू का साइन आएगा। यार क्या दिक्कत है, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो दूसरा पार्ट आप कर सकते हो। सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, 6 एंड 12 और दोनों में क्लोज्ड इंटरवल है। 6 और 12 दोनों में क्लोज इंटरवल है, तो चलिए 6 एंड 12 को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां क्या लिखोगे, 6 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और लेस देन इक्वल टू 12 क्योंकि ये भी क्लोज्ड इंटरवल है। तो ये भी क्लोज इंटरवल, ये भी क्लोज इंटरवल, क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो दोनों में क्लोज इंटरवल आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखिए एक ओपन है और एक क्लोज्ड है। थर्ड पार्ट ध्यान से देखो बेटा, एक क्या है ओपन, 6 जो है वो ओपन है और 12 जो है वो क्लोज्ड है। 6 के साथ ओपन आएगा और 12 के साथ क्लोज्ड आएगा। तो चलिए इसी चीज को रिप्रेजेंट करो बेटा, 6 के साथ ओपन यानी इक्वल टू साइन मत लगा देना, और 12 के साथ क्लोज। आई होप मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, इंटरवल सबको क्लियर हो गया होगा। 6 के साथ ओपन तो इक्वल टू नहीं आएगा, और 12 के साथ क्लोज यानी इक्वल टू का साइन आएगा। समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है, -23 के साथ क्लोज्ड है, -23 के साथ क्लोज्ड और 5 के साथ ओपन। तो -23 के साथ क्लोज्ड लगा दो यानी इक्वल टू लगा दो, और 5 के साथ ओपन कर दो यानी इक्वल टू नहीं आएगा। तो चलिए -23 और 5, तो -23 क्योंकि क्लोज था तो इक्वल टू आएगा, और दूसरा 5 था जो कि ओपन था। तो इस प्रकार से आपने 4 के 4 पार्ट का आंसर आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्या आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा इंटरवल का कॉन्सेप्ट। 2 टाइप के इंटरवल होते हैं, एक होता है बेटा क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में वो नंबर इंक्लूड होता है, ओपन इंटरवल में वो नंबर इंक्लूड नहीं होता। पहली चीज आपको याद रखनी है, क्लोज इंटरवल में वो नंबर इंक्लूड होता है, ओपन इंटरवल में वो नंबर इंक्लूड नहीं होता। दूसरी बात, क्लोज इंटरवल में इक्वल टू का साइन आता है तभी तो नंबर इंक्लूड होगा, जबकि ओपन इंटरवल में उस नंबर का जो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इसका मतलब वो नंबर इंक्लूड नहीं है। क्लोज इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ओपन ब्रैकेट को हम सिंपल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली जो अब तक ब्रैकेट हमने सीखा है उस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। लास्ट बार आपको समझा देता हूं, देखिए 2 टाइप के इंटरवल होते हैं, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल और एक होता है बेटा ओपन इंटरवल। लास्ट बार आप समझ लो, क्लोज्ड इंटरवल में हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, चाहे लेस देन हो या मोर देन हो, इसमें हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं करते। पहली चीज आपको याद रखनी है क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल में। दूसरा आपको याद रखना है बेटा, क्लोज इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ओपन ब्रैकेट में सिंपल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। क्लोज ब्रैकेट में वो नंबर इंक्लूड होता है, जैसे 2 इक्वल टू लिखा था यानी 2 इंक्लूड है, जबकि ओपन ब्रैकेट में वो नंबर एक्सक्लूड होता है यानी वो नंबर शामिल नहीं होता। जैसे आपने 2 इक्वल टू लिखा तो वो इक्वल टू क्या है, क्लोज इंटरवल है, और 2 लेस देन या मोर देन लिखा, इक्वल टू नहीं लिखा तो वो ओपन इंटरवल बन गया। इसका मतलब 2 एक्सक्लूड है, 2 शामिल नहीं है। तो ये 3 डिफरेंस होता है बेटा क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल में। ठीक है, दोबारा एक बार आपको समझा दिया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आता है बेटा, व्हाट यूनिवर्सल सेट। चलिए आपको यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट बताता हूं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और यही आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट रूल है, रूल नंबर 4 हम इसे बोलेंगे। तो लिखिए बेटा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, यूनिवर्सल सेट।
पहले आप समझो यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट ये होता क्या है? यूनिवर्सल सेट देखो, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी पूरे यूनिवर्स में जो लागू हो, ऐसा सेट जो पूरे यूनिवर्स के लिए लागू हो, एप्लीकेबल हो, उसे यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, चाहे मैं कितना मर्जी डेफिनेशन आपको दे दूं मैथ में कि यूनिवर्सल सेट ये होता है वो होता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जांपल दे दूंगा तो एकदम से सटीक से यहां दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है। आपको एग्जाम में बोलता है अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा अ सर्कल। बस हो गया काम खत्म। भाई एक बात बता, अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 100 सेंटीमीटर, है तो सर्कल के पार्ट ही ना, चाहे रेडियस कुछ भी हो। समझ पा रहे हो? चाहे कुछ भी सर्कल बनाना हो, 1 सेंटीमीटर का हो, 2 का, 5 का, 10 का, 100 का, 200 का, 5000 का, 10,000 का सर्कल है तो सर्कल का पार्ट ना, बना तो आप सर्कल ही रहे हो ना, चाहे वो 1 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ या 5 का बनाओ, बना तो आप सर्कल ही रहे हो ना, इसलिए उसका यूनिवर्सल सेट सर्कल होगा। क्या समझ में आ गया? एक और एग्जांपल हो सर जी, एक और एग्जांपल जरा समझा दो तो मुझे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आपसे लिखता हूं एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है बेटा जिसके तीनों साइड इक्वल होती है। आपने पढ़ा होगा शायद समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों साइड इक्वल होती है उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा बेटा क्या होगा? आ ट्रायंगल। है तो ट्रायंगल का ही पार्ट ना भाई, ये तो सर जी बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सर्कल लिखा हो तो सर्कल लिख देंगे, ट्रायंगल लिखा हो तो ट्रायंगल लिख देंगे। समझ में आ गया आप सबको? अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, स्केलन ट्रायंगल हो, भाई समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, है तो भैया त्रिभुज ही ना, तो त्रिभुज आएगा, ट्रायंगल आएगा। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम नॉर्मली बेटा यू से डिनोट करते हैं। यू डिनोट फॉर द यूनिवर्सल सेट, याद रखोगे, यू डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को। तो ये तो रूल हो गया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो सभी सेट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा सेट जो सभी सेट को रिप्रेजेंट करता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ए सर्कल हो गया रेडियस 1 सेंटीमीटर तो सर्कल आएगा आंसर। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो तो ट्रायंगल आएगा, चाहे राइट ट्रायंगल की हो तब भी ट्रायंगल आएगा, क्योंकि बात ट्रायंगल की हो रही है ना। तो ये तो रूल हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पूछ रहा है कि इनके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट दोगे। तो चलिए आप मुझे बताओ पहले पार्ट का यूनिवर्सल सेट। पहला पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 2 लाख के लिए। क्या क्वेश्चन है? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। बात तो ट्रायंगल्स की हो रही है ना, चाहे कोई भी सेट हो, बात तो ट्रायंगल्स की हो रही है ना। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट यूनिवर्सल सेट क्या होगा बेटा? आंसर लिखेंगे आ ट्रायंगल। चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो उसका यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल होगा, क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं अपने आप बताया तो सेकंड पार्ट जरूर बताओगे, मुझे उम्मीद है। सभी बच्चे ध्यान से देखो, आपके स्क्रीन पर सामने ये रहा क्वेश्चन 3 लाख रुपए का। क्वेश्चन क्या है जनाब? द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। बात तो ट्रायंगल की हो रही है ना फिर से, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? शाबाश, अ ट्रायंगल। तो फिर से आंसर ही वही लिखेंगे। सर जी ये तो बहुत आसान था, सर जी मजा आ गया, बहुत बढ़िया भाई। ये रहा आपका आंसर, अ ट्रायंगल, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आपका यूनिवर्सल सेट आपके सामने है। अब मैं क्या करूं, दोनों का आंसर सेम है तो मैं क्या कर सकता हूं? आंसर सेम है तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, आंसर सेम है तो सेम लिख देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए आगे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। गिवन दैट ए सेट दिया हुआ है 135, एक सेट है 135, एक सेट क्या है 135, यानी एक में 135 है। मैं लिख लेता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, ए में दिया हुआ है 1, 3 और 5, ये दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। आपको बी दिया हुआ है 2, 4, 6, 2, 4, 6 बी दिया हुआ है, एक बी भी दिया हुआ है,
बी क्या दिया हुआ है 2 4 6, ये दिया हुआ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, सी दिया हुआ है, सी क्या दिया हुआ है 0 2 4 6 8, सी आपको दिया हुआ है 0 2 4 6 8, ये आपको 3 सेट दिया हुआ है। और भी दिया हुआ है क्या, तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से कौन सा आप कहोगे कि यूनिवर्सल सेट है, कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। ये जो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, लो जी, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। आपके पास कौन कौन से नंबर है पहले देख लो। आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 भी है और 0 भी है, ये सारे नंबर है। अब कह रहा है इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, पहला वाला तो नहीं होगा। 5 तो हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सल सेट मतलब बहुत सारे होने चाहिए। सी पार्ट देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। सर जी इसमें तो 9 10 भी आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। 9 10 क्या 100 तक भी तो क्या फर्क पड़ रहा है। मेन ये है कि आपके पास जो नंबर है वो सारे कवर होने चाहिए। 1 आपका कवर हो रहा है, आपका 2 3 4 5 6 0 और 8, ये सारे नंबर आपके कवर हो रहे हैं। यहां पे चेक कर लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर आपके कवर हो रहे हैं। यहां पर ये सारे नंबर यहां पर कवर हो रहे हैं, इसलिए ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। थर्ड वाला जो होगा वो आपका आंसर आएगा। इसका आंसर बेटा थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट हम आंसर टिक कर देंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में आता है। फोर्थ पार्ट क्यों नहीं होगा, देखो 0 नहीं आ रहा, ध्यान से देखो 0 है नहीं इसमें, इसमें 0 नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो थर्ड इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमने बेटा एक्सरसाइज 1.3 को आज कंप्लीट करा, जिसमें आपने बेटा 4 रूल पढ़े। पहला रूल क्या था बेटा, सबसेट। दूसरा क्या था बेटा, तो दूसरा था हमने पावर सेट पढ़ा। पावर सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ सबसेट। थर्ड रूल आपने क्या पढ़ा, थर्ड रूल आपने पढ़ा बच्चे कि इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। एंड फोर्थ रूल था सबसे आसान, यूनिवर्सल सेट। और इस तरह से यहां पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आपको सारे एग्जांपल करने हैं एक्सरसाइज से पहले। 1.2 और 1.3 के बीच में जितने भी एग्जांपल्स हैं वो जरूर करना है। कमेंट करके मुझसे पूछना, अगर कोई एग्जांपल आपसे नहीं होता तो जरूर पूछना कि भैया ये एग्जांपल नहीं हुआ, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है बेटा, तो सबको नमस्ते बेटा, सबको बाय बाय बेटा। अपना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट्स हो, आपको दिक्कत हो इन क्वेश्चनों में, आपको लगे, हाँ जरूरी है कि एनसीईआरटी के हो, बाहर के भी क्वेश्चन हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में आप मुझसे जरूर पूछना। ठीक है बेटा, सबको बाय बाय, ध्यान रखना, नमस्ते सबको।